पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक घमासान शुरू हो चुका है, जिसने ममता बनर्जी की सरकार के लिए एक बड़ा सरदर्द साबित करा है। राज्य की सियासत एक बार फिर गर्म हो उठी है, क्योंकि निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि वो असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन की बातचीत कर रहे हैं। ये बयान ऐसे समय में सामने आया जब बंगाल के मुस्लिम वोट बैंक को लेकर पहले से ही सियासी खींचातान चल रही है और अब इस कदम ने ममता सरकार के लिए एक और चुनौती खड़ी कर दी है। हुमायूं कबीर ने साफ कहा है कि वो गठबंधन बीजेपी और टीएमसी दोनों को चुनौती देने के लिए तैयार किया जा रहा है। ये पूरा मामला उस वक्त और राजनीतिक रंग में ले गया जब कुछ ही घंटों पहले हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की शैली वाली मस्जिद की नींव रखी। कार्यक्रम की शुरुआत कुरान पाठ से हुई और हजारों लोग इसमें शामिल हुए। इस आयोजन में सऊदी अरब से आए 2 मौलानाओं ने भी हिस्सा लिया। इतनी भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को तुरंत राजनीतिक सुर्खियों में ला दिया है। कबीर के इस कदम को लेकर पहले से विवाद खड़ा हो चुका था और इसी वजह से टीएमसी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। मस्जिद की नींव का ये कार्यक्रम 6 दिसंबर को आयोजित किया गया, जो कि बाबरी मस्जिद ढहाने की बरसी है। इस तारीख के चलते ये कदम और भी विवादित बन गया। कार्यक्रम स्थल पर नाराए तकबीर और अल्लाहू अकबर के नारे लगते रहे और स्थानीय लोगों की भीड़ लगातार ईंट लेकर मस्जिद स्थल पर आती रही। टीएमसी ने इस आयोजन से खुद को पूरी तरह दूर कर लिया और राज्य भर में समाहित दिवस बनाने वाले फैसले किया, ताकि किसी भी तरह की सांप्रदायिक तनाव की स्थिति को रोका जा सके। हुमायूं कबीर ने आरोप लगाया कि मस्जिद निर्माण कार्यक्रम को रोकने के लिए कुछ लोग साजिश कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद पुलिस और जिला प्रशासन ने पूरी तरह सहयोग दिया। उनका कहना है कि विरोध करने वाले कोशिश नाकाम रही और कार्यक्रम शांतिपूर्वक हुआ। मामला कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने मस्जिद निर्माण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि राज्य सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश जरूर दिए हैं। टीएमसी के इस पूरे विवाद से खुद को अलग करने वाली बात और कबीर को निलंबित करने के बाद अब हुमायूं कबीर खुले तौर पर अपने राजनीतिक भविष्य के नए रिश्ते तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो ओवैसी के साथ गठबंधन में आना चाहते हैं। बंगाल की राजनीति में ओवैसी की एंट्री पहले भी सुर्खियों में रही है और अब कबीर की ओर से ये कदम संभावित रूप से नए राजनीतिक समीकरणों की तरफ इशारा करता है। हुमायूं कबीर का राजनीतिक सफर भी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा। वो पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में गए और इसके बाद टीएमसी में शामिल हो गए। अब जब वो निलंबित हैं और वो एक बार फिर अपना रास्ता बदलते हैं, तो ऐसे में देखना ये होगा कि वो इस बार किस तरफ झुकेंगे। क्या वो ओवैसी के साथ अपनी बातचीत इस बात का संकेत कर रहे हैं कि बंगाल की चुनावी राजनीति में बदलाव के नए सूत्र तैयार हो रहे हैं। उनके इस दावा कि ये गठबंधन बीजेपी और टीएमसी दोनों को चुनौती देगा ने राज्य के राजनीतिक वातावरण में हलचल मचा दी है। बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाता रहा है और ऐसे में हुमायूं कबीर का ये कदम आने वाले समय में राजनीतिक गणित को प्रभावित कर सकता है। टीएमसी के लिए ये दोहरी चुनौती है, एक तरफ बीजेपी की बढ़ती पकड़ और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक वोटों के संभावित बिखराव का खतरा। हालिया विवाद, मस्जिद निर्माण का राजनीतिक प्रभाव और ओवैसी के साथ गठबंधन की बातें, ये सब मिलकर पश्चिम बंगाल में नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत की ओर संकेत कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि हुमायूं कबीर का ये दाव कितना असर डालता है और ममता बनर्जी की सरकार इस राजनीतिक चुनौती का कैसे सामना करती है। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया टीवी।